बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जिस तरीके से देखा हमने पहले से ही ये चीज़ें बहुत सारी इसको हाईलाइट किया। अब मामला ये है कि जो 14 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद था फॉर्म 45 जो है अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के, लेकिन वो 14 दिन के बजाय 26 दिन बाद, तकरीबन एक माह के बाद जब उसने लगाए और उसके बाद जो पंडोरा बक्स खुला और जो वहाँ पे यानी 10 को 100 और 100 को 1000 किस तरह बनाया जा रहा था, वो सारी अब अंदाज़ा लगा लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या जिस इलेक्शन के ऊपर 70 अरब रुपया खर्च किया है, लेकिन 7 रुपए की बाल पॉइंट से वो नताइज तब्दील करके रख दिए गए। तो यानी उन्होंने इंक रिमूवर जो है वो भी उसके ऊपर भी पैसे लगाने जो है वो गवारा नहीं किए और 70 अरब लगाकर 7 रुपए से उन नताइज को तब्दील करके रख दिया गया, उस अवामी मैंडेट को तब्दील करके रख दिया गया। कल सर अवामी मैंडेट तरीके इंसाफ को मिला, उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी छीनी जा रही हैं। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस चीज़ का जो एहसास हुआ कि काश हम इंक रिमूवर वाले ही जो पेन है उनसे ये रिजल्ट तैयार करते, ताकि आराम से हम इंक रिमूवर से उसको रिमूव करके अपनी मर्जी के रिजल्ट तैयार कर ले। और आइंदा शायद ऐसी ही स्ट्रेटजी जो है वो अपनाने पे भी गौर किया जा रहा है, ताकि फूल प्रूफ काम हो जाए। सही है, ताकि इस तरह रौला जो है ना बाद में उदम ना बचे। और दूसरा ये है कि वो ईवीएम वाला, अब उनको एहसास हो रहा है काश ईवीएम वाला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला काम होता तो ना किसी के हाथ में फॉर्म होते और ना कहते हैं कि बजेगा बांस और ना होगा बांस और ना होगी बांसुरी। तो मामला ये है कि अब तो ये फॉर्म 45 जो है उनके गले का फंदा बन गया। इसका कोई जवाब नहीं है, ना जवाब है, ना जवाब है, ना दलील है, ना वकील है। और वो खुद ही मुनसफ हैं, खुद ही वकील हैं और खुद ही उनके पास जो दलील है। अच्छा, पेशावर हाई कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तों पर देखिए, पेशावर हाई रोका कोर्ट है से हलफ उठाने से, क्या कल भी बनेगा? हम कर रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट पाकिस्तान की अदालत है जहाँ से इंसाफ की उम्मीद है, जहाँ इंसाफ मिल रहा है। उस बाद अलहदा बात है कि बाद लोग उस पर भी तनकीद कर रहे हैं कि वहाँ से इंसाफ क्यों मिल रहा है। देखिए, हर अदालत से इंसाफ मिलना चाहिए और अगर वहाँ से इंसाफ मिल रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर आज भी आज़ाद अदलिया मौजूद है, हमारी अदालतें आज भी आज़ाद हैं, आज भी आज़ादाना वो फैसले कर रही हैं। तो बेशक पेशावर की हाई कोर्ट हो, लाहौर की हो, सिंध की हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या क्वेटा या बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो, तो जहाँ से भी इंसाफ हो रहा है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर भी उसको हदफ तनकीद बनाया जाए। तो ये तो बिल्कुल आइन के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो कि मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की और अक़लियती नशिस्तें जिस पार्टी की वो मिलनी थी, जिन पार्टियों की वो सीटें जितनी बनती थी उनको पहले वो अपना हिस्सा ले चुके हैं। आपने जो उनके मुताबिक उनकी जो उनका मैंडेट है उसके मुताबिक उनको हिस्सा मिल चुका है। अब ये जो माले गनीमत के ऊपर डाका मारा गया है और इंतहाई बेशर्मी की बात है कि वो पार्टियों ने बाकायदा जाके दरखास्तें वकला के जरिए दी हैं कि ये सीटें जो माले गनीमत है, जो कि पीटीआई के हमायत याफ्ता, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म में वो जाके उनने अपने आप को जम किया कि उनकी सीटें जो है वो भी हमें दे दी जाएं। और फिर जिस तरीके से बंदर बांट हुई कि जहाँ से 10 सीटें हैं वहाँ से उनको उससे ज़्यादा सीटें मिल गई, जहाँ से 4 वाली सीटें उनको जनरल नशिस्तें हैं उससे डबल के करीब मिल गई। वैसे खल साहब, एक यहाँ पे रावी भी सुन रहे होंगे, जो रावी कभी चैन लिखते हैं कभी बेचैन हो जाते हैं, तो रावी क्या ये भी सारा कुछ लिख रहे होंगे जो सब मुल्क के अंदर हो रहा है? 8 को टोटल नशिस्तें जीती गई हैं, 10 मखसूस मिल गई हैं, रावी क्या बोलेंगे इस पे? देखिए, रावी तो अभी खुश्क है और रावी के अंदर तो आजकल जो गंदे नालों का और इस तरह जो ड्रेनेज का पानी है वो चल रहा है। कभी कभी साफ पानी आता है, एक रावी एयरवे पे भी आते हैं, तो कभी कभी आता है पानी। तो जब आएगा साफ पानी तो बहुत सारी चीज़ें फिर खुल के सामने आ जाएंगी। सारे चेहरे जो है उनकी ऊपर जब गर्द हटेगी और असली चेहरे जब सामने आएंगे तो उसके जो डस्ट हटेगी, आगे से गर्द हटेगी, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। मामला ये है मेरा ये सवाल जो है वो एयरवे पे बैठने वाले एक रावी है, उन दोस्तों से है, वो दोस्त जो रावी है उनसे पूछना चाह रहे हैं क्या वो भी ये रख रहे हैं, क्या हो रहा है? लिए कोई भी न्यूज़ चैनल हो, जर्नलिस्ट है जिसके बारे में आप कह रहे हैं, हमारे मोहतरम